जय श्री महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ माया में। तो आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही क्रीपी होने वाली है। और हाँ, आप जब भी ट्रेन में बैठोगे इस स्टोरी को पक्का याद करोगे। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना बढ़ते हैं हमारे कहानी की ओर। नारायणपुर एक सुंदर सा गांव जहाँ के लोग मानो आज भी 19वीं सदी में जी रहे हो। आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत था, लेकिन उसी बीच अजय, जिसे यहाँ रहना तो पसंद था, लेकिन साथ ही खोज थी एक अच्छी शिक्षा की जो उसे शहर जाकर ही मिलती। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। इसलिए उसने शहर जाकर पढ़ने के बारे में अपने पापा से बात करने की ठानी। देखो, तुम शहर में अकेले नहीं रह पाओगे, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए तुम्हें वहाँ जाना है तो मैं तुम्हारे मामा से बात कर लेता हूँ। वो वहीं पर रहते हैं, तुम वहीं पर रुक जाना। अजय इस बात से बहुत ही खुश हुआ और तुरंत ही पैकिंग करने के लिए चल पड़ा, क्योंकि एडमिशन कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए अजय ने उसी रात की ट्रेन करवा दी। रात 8 बजे की ट्रेन में बैठकर अजय अपने मामा के घर जाने के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में गर्दी कम होने के कारण अजय को तुरंत ही सीट मिल गई थी। अजय ने अपने साथ कुछ खाना भी लाया था, लेकिन उसे भूख ना होने के कारण उसने खाना वैसा ही रख दिया। सफर काफी लंबा था। रात के करीबन 12 बज चुके थे। आसपास के सभी लोग भी सो गए थे, लेकिन अजय को खुशी के मारे अब भी नींद नहीं आ रही थी। उतने में ही अजय के पास एक अंकल आकर बैठ गए। और बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं बस अपने मामा के घर जा रहा हूँ। अच्छा, अकेले जा रहे हो? हाँ, मैं पहले अपने परिवार के साथ गया था, तो मुझे जानकारी है। और वैसे भी मैं सुबह तक तो पहुँच ही जाऊँगा। अंकल और अजय के बीच बातें चल ही रही थी, लेकिन उसी बीच अंकल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अजय भी हैरान रह गया। देखो बेटा, खिड़की को बंद कर लेना। अभी ब्रिज आने वाला है, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रहे, खिड़की मत खोलना। इतना कहकर अंकल भी अपनी ओर की खिड़की बंद कर सोने के लिए चले गए थे, लेकिन वही दूसरी ओर अजय अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। क्या है इस ब्रिज का रहस्य जो सबने खिड़की बंद कर ली है? अगर मुझे जानना है तो मैं अपनी आधी खिड़की खुली ही छोड़ देता हूँ। अब अजय ने आधी खिड़की खुली ही छोड़ दी और वहीं पर नजर जमाए बैठ गया। रात के लगभग 2 बज चुके थे और ब्रिज अभी भी नहीं आया था। अजय की भी अब आंख लग चुकी थी। उतने में ही ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। अजय की अब आंख खुल गई। अजय ने जब बाहर देखा तो उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा था। अजय ने सोचा कि कोई स्टेशन आया होगा, इसलिए अजय अब फिर से सोने के लिए जा ही रहा होता है। उतने में ही अजय के खिड़की के पास किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अजय ने आधी खिड़की खुली ही छोड़ी थी। अजय उसमें से देखता है कि कोई व्यक्ति है जो काला कंबल ओढ़े बाहर खड़ा हुआ है। अजय हिम्मत करके पूछता है। कौन है? क्या चाहिए? अजय के इतना पूछने पर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अजय फिर से पूछता है। कौन है बाहर? तब बाहर से अजय के एज के ही किसी लड़के की आवाज आती है। कुछ खाना है तो दे दो। जो खाना अजय ने अपने साथ लाया था वो अजय ने नहीं खाया था। अब अजय खाना देने के लिए खिड़की खोलने ही वाला होता है, उतने में ही अंकल ने जोर से खिड़की बंद कर दी। उसके बाद अंकल ने गुस्से में कहा। ए, जो भी है, निकल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। अंकल के इतना कहते ही ट्रेन फिर से एक झटके के साथ आगे बढ़ती है। अरे अंकल, ये क्या किया? वो बेचारा भूखा था जो बस खाना मांग रहा था, और आपने उसे ही भगा दिया। उसके बाद अंकल अजय को जो कहते हैं
इतना सुन अजय के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अंकल ने अजय को बताया कि हमारी ट्रेन कोई स्टेशन पर नहीं, एक 60 फीट ऊंचे पतले से ब्रिज पर रुकी थी। तो सोचो कि कैसे कोई साधारण इंसान तुम्हारे खिड़की तक पहुंच गया और खिड़की खटखटाने भी लगा। इसका उत्तर सिर्फ यही है कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई प्रेत या पिशाच था, जो कि तुम्हारी खिड़की तक पहुंच गया और तुम्हें खिड़की खोलने पर मजबूर कर रहा था। अंकल की ये कही बातें और वो दृश्य अजय के दिमाग में बैठ गए थे। अजय बस यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द वो अपने मामा के घर पहुंच जाए। अजय जब अपने मामा के घर पहुंच गया, उसने ये पूरी बातें अपने मामा को बता दी। हाँ, मैंने ये किस्से सुने तो थे, पर मैं इसे सिर्फ एक कहानी मानकर छोड़ देता था। हर बार उसी ब्रिज पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। पर तुम डरो मत, जाकर फ्रेश हो जाओ। हम पहले पास ही के एक मंदिर में चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दूंगा। अजय के मामा उसे मंदिर लेकर जाते हैं। उसके बाद उसके मामा ने उसका एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में भी करवा दिया। अब अजय मन लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन आज भी वो उस बात को भुला नहीं पाया। जब भी उस बात को याद करता है, अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे।